राजस्थान के एक प्रतापी शासक महाराणा कुंभा, इनके पिता का नाम महाराणा मुकल और माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। इनके जो संरक्षक थे उनका नाम था रणमल। इन्हीं रणमल की सहायता से महाराणा कुंभा ने चाचा व मेरा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। अवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हंसाबाई के सहयोग से महाराणा कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी, जिसमें सोजत को मारवाड़ मेवाड़ सीमा का केंद्र बिंदु बनाया था और जोधा को मारवाड़ दे दिया गया था। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कुंवर का विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ में किया था। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। सारंगपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है। यह युद्ध महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य मालवा में हुआ था। इसका मेन कारण यह था कि खिलजी ने मोगल के हथियारों को शरण दी थी। खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता से कुंभा विजय हुआ था, जिसकी याद में इन्होंने विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़गढ़ में। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से जाना जाता है। जो ये विजय स्तंभ है, इसकी ऊंचाई 122 फीट है और इसकी चौड़ाई है 30 फीट। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित एक 9 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में हुआ था। इसकी 8वीं मंजिल में कोई भी मूर्ति नहीं है। के वास्तुकारों के नाम उल्लेखित हैं: जेता, पुंजा, पोमा और नापा। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ और ये 15वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। कीर्ति स्तंभ के लेखक थे अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कीर्ति स्तंभ के लेखक हैं अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। इस प्रशस्ति में कुंभा के विजय अभियान, साहित्य, निर्माण कार्य उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था और इस विजय स्तंभ की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से करी थी, जबकि फर्ग्यूसन ने टार्जन टावर, जो रोम का टार्जन टावर है, उसके हिसाब से इसकी तुलना करी। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत, इन 3 संगठनों के प्रतीक चिन्ह हैं। कीर्ति स्तंभ इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 7 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में जीजा साहब बघेरवाल कुमार सिंह के शासनकाल में जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को अर्पित है, अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ से हमें जानकारी मिलती है। कवि श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया, यानी मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। पहला इन्होंने निर्माण कराया कुंभलगढ़ का किला। ये राजसमंद में स्थित है और इसका वास्तुकार था मंडन। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है और मौर्य राजा को इसका निर्माण कराया था। कालांतर ने कुंभा ने इस किले का निर्माण कराया था। इसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कुंभलगढ़ के परकोटे की लंबी 36 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 4 घोड़े एक साथ चल सकते, इतनी चौड़ाई इसकी। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ किले के बारे में कहा है कि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुक्सन किले से की थी। इसका सबसे ऊपरी भाग कटरागढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था और इसी कटरागढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आग भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया और इसके लेखक थे महेश भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया। अचलगढ़ सिरोही दुर्ग का निर्माण, इसका निर्माण परमारों ने करवाया था। 1452 ईस्वी में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इस किले में कुंभा व उसके बेटा उदा की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को सावन भादो कहा जाता है। बसंतगढ़ का दुर्ग सिरोही में स्थित है और मचान दुर्ग सिरोही में स्थित है। इसका निर्माण मेर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए करवाया था। बोमट दुर्ग उदयपुर में स्थित है, बिलों पर नियंत्रण हेतु बनाया था। कुंभा ने प्रमुख मंदिर बनाए थे। कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे विष्णु मंदिर कहा जाता है, ये चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ और अचलगढ़, इन तीनों दुर्गों में स्थित है। कुंथुनाथ जैन मंदिर, ये देलवाड़ा सिरोही में स्थित है। शांतिनाथ जैन मंदिर, ये सिंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़ में कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, शांतिनाथ जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है, जिसका निर्माण 1439 में जैन व्यापारी धरणक शाह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें सबसे प्रमुख है चौमुखा मंदिर। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है और इसका वास्तुकार है दीपक।
जो रणकपुर पालीवाला मंदिर है इसमें 1444 स्तंभ है, अतः इसे स्तंभों का अजायबघर भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, वीणा बजाता था और महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। महाराणा कुंभा एक प्रतापी शासक होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार जिसके 7 भाग है, तीसरी लिखी थी संगीत सुधा, चौथी संगीत मीमांसा, संगीत राज, हरि कृतिका, संगीत क्रम दीपिका, ये 7 पुस्तकें लिखी थी। इनमें जो संगीत राज पुस्तक है उसके 5 भाग थे। पहला गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, तीसरा वाद्य रत्न कोश, चौथा रस रत्न कोश, पांचवा गीत रत्न कोश, यानी संगीत राज के 5 पार्ट हो गए। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। महाराणा कुंभा ने बहुत सारी टीकाएं लिखी थी। टीकाएं क्या होती है? जो बड़ी पुस्तकें होती है उनको छोटे आकार में लिखा जाता है, उसे कहा जाता है टीका। पहली इन्होंने टीका लिखी थी गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद पुस्तक जयदेव द्वारा लिखी गई थी। इस पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिय नाम टीका लिखा था। दूसरा इन्होंने सारंगधर की पुस्तक संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा था। तीसरा बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके ऊपर चंडी शतक टीका लिखा था। महाराणा कुंभा ने नाटकों की रचना की थी। संस्कृत भाषा में अतुल्य चातुरी नामक नाटक की रचना की थी और कन्नड़ भाषा में मुरारी संगीत, मराठी भाषा में नंदिनी वर्ती नाटक लिखा था और मेवाड़ी भाषा में रस नंदिनी नामक नाटक लिखे थे। महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे कान्हा व्यास। इन्होंने एकलिंग मात में पुस्तक लिखी थी। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है जो कुंभा द्वारा लिखा गया था। मेहाजी इनके दरबारी विद्वान थे जिन्होंने तीर्थमाला लिखी थी। 120 तीर्थों की जानकारी है। मंडन इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे जो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार भी था। इन्होंने पुस्तक लिखी वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोद मंडन, धनुष के आकार निर्माण की, ये सभी पुस्तक मंडन ने लिखी थी। मंडन का भाई था नाता, ये भी इनके दरबार में था और इसने पुस्तक लिखी थी वास्तु मंजरी। गोविंद मंडन का पुत्र था। इसने द्वार दीपिका, उद्धारोणी, कलानिधि, सार समुच्चय पुस्तक लिखी थी। उद्धारोणी पुनर्निर्माण से संबंधित, कलानिधि में मंदिरों के शिखर, सार समुच्चय में आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की उपलब्धियाँ, इनको हिंदू सुल्तान नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया था। इनको संगीत की जानकारी हेतु इनको अभिनव भारताचार्य और नव्य भारत के नाम से जाना जाता है। वीणा बजाने के कारण इनको वीणा वादन या परवीणन कहा जाता है। साहित्य में रुचि के कारण इनको राणा रासो कहा जाता है और पहाड़ी दुर्गों पर कब्जा करने के कारण इनको हाल गुरु और धनुष में प्रवीण होने के कारण इनको चाप गुरु के नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण इनको परम भागवत और आदिवरा के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में मामा देव कुंड के पास में कुंभल देव की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने कर दी। रमाबाई कुंभा की बेटी थी। कुंभा की तरह संगीत में रुचि रखती थी। रमाबाई को जावर परगना दिया गया था। जावर में रमाबाई ने रामा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। रमाबाई को उपाधि दी गई थी वागीश्वरी। रायमल महाराणा कुंभा का बेटा था रायमल। इसने अपने भाई उदा को जावर और दाडिमपुर के युद्धों में हराया था। मालवा के शासक को हराया, जिसकी जानकारी हमें एकलिंग प्रशस्ति से मिलती है। एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया रायमल ने। इनकी रानी श्रृंगार कंवर ने घुसुंडी बावड़ी बनाई। चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण